रहे छे, गांजा पी के उंघाता है। बिहार को वो नहीं तो वोट खातिर 1100 पेंशन कर दिया है, बढ़ाया है वोट खातिर। उसका कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम किया नहीं है। अपना वृद्धा और बाप के छिके जे नहीं लेबै, नहीं लेबै किया नहीं लेबै, लेबे करबै किया लेबै, लेबै किया नहीं। ये सब वोट खातिर किया है। अच्छा, कह रहे हैं कि लेना तो अधिकार है हमारा, अंदर है वो प्रोविजनल बेल पर बाहर है। आज नीतीश पर आज तक एक दाग लगा है। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि नीतीश सरकार को भी जेल की सजा काटनी पड़ेगी, किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? किस भाषा से बात कर रहे हैं? सारा घोटाला कर गया है। बिहार में कोई मुद्दा नहीं किया, कोई विकास नहीं किया, कोई लड़ाई नहीं लड़ा। बिहार का पलायन, हमारा बेटा जाकर गुजरात और हरियाणा पंजाब में कट रहा है, मर रहा है, अर्थी उठ रही है और बिहार में बेरोजगार का संख्या बढ़ रहा है। नीतीश क्यों नहीं लड़ाई मोदी से, क्यों नहीं? नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं HNN दस्तक। आज हम तेघरा विधानसभा के उस क्षेत्र में आए हैं जहां पर आपको जनता का वो पक्ष दिखाएंगे जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष पे ऐसी चर्चा होती है जो आपको टीवी चैनल्स पे देखने को नहीं मिलता है। मेन स्ट्रीम मीडिया में जो खबर धूमिल हो जाती है, उस खबर को हम एक नया आयाम देने के लिए आज अयोध्या गांव में पहुंचे हैं, जो कि तेघरा विधानसभा के अंतर्गत ये गांव आता है। और इसमें हम दिखाएंगे कि NDA, महागठबंधन या बाकी के जो अन्य दल हैं, उनके प्रति लोगों के मन में किस तरह की विचारधाराएं हैं, किस स्तर तक की संतुष्टि है। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आज का जो बिहार है और आज के जो बिहार के सियासी महकमे में रहने वाले लोग हैं, उनके प्रति, इन लोगों के मन में या सत्ता पक्ष या विपक्ष के प्रति इन लोगों की जो एक वानगी है, वो यहाँ आपको देखने को मिलेगा। हम एक एक करके सबसे रूबरू करवाते हैं। वर्तमान में जो माहौल है विधानसभा इलेक्शन का, तो आपका पक्ष जो है वो किस पार्टी को लेकर है? महागठबंधन के तरफ। NDA से खुश नहीं है? NDA से खुश नहीं है। कारण क्या है? अब कारण बताते हैं। 20 बरस हो गया, अभी तक जो है कोई योजना जो है 20 बरस में सरकार, एक ही सरकार है 20 साल से। इसमें बीच में इधर से उधर हुआ है। जो वर्तमान में मुख्यमंत्री मेरा है, इसको यही मोदी जी कहे थे कि DNA इसका गड़बड़ है, अब फिर भी उसी के साथ जाके सरकार में है। अभी देखिए 22 को पुल टूट गया। जितना शिक्षा व्यवस्था है, हर जगह कहीं पढ़ाई लिखाई नहीं होता है, खिचड़ी खाना, आना जाना। 3 करोड़ बिहार का निवासी जो है बाहर पलायन किए हुए हैं। 20 बरस में सरकार बतावेगा न कितना पलायन को हमने रोका। पलायन रोका, रोड गांव में बना दिया, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं बना सका, इंडस्ट्रीज खोल नहीं सका, रोजगार का सृजन नहीं कर सका। चलिए देखिए, जैसे हम इनके मुद्दे को लेते हैं, पलायन सबसे बड़ी समस्या है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या पलायन है। बिहार के लोग बिहार के बाहर ह्यूमिलिएट होते हैं, अपमानित होते हैं। बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया है क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है और पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर खतरे में नहीं है। जितना भी स्वतंत्र संस्था था उसको गिरफ्त कर लिया है, अपने आदमी को उसमें बैठा के जैसे जैसे मन होता है करवाता है। पूछिए इसको, जब 24 में वोट, यही वोटर वोट दिया, प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ, तो 25 में 65 लाख वोटर को क्यों काट दिया? अगर ये फर्जी वोटर था तो इसी वोटर से प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ। यही उनको रिजाइन देना चाहिए प्रधानमंत्री पद से। यही 65 लाख ने वोट किया था, तब वो जीते थे। एक साल में सुधार को काट को हटा के फिर उसको जो है इसमें लाएंगे, जो जहां जहां विरोधी पार्टी का वोट है उसको कटिंग करके। ऐसे नहीं हुआ तो इसको 10-20 हजार हर क्षेत्र में काट के अपना जो है बहुमत लेके सरकार बनाएंगे। SIR का मुद्दा उठा रहे हैं, किस तरह से बचाव करेंगे अपने आप का? देखिए, SIR इससे पहले जितना हम जानते हैं कि कांग्रेस के काल में भी इससे पहले आई थी। उसके बाद यह तो चुनाव आयोग पर निर्भर है, लेकिन ये लोग उसको सत्ता से जोड़ कर देख रहे हैं। नहीं, वोट चोरी का मुद्दा महागठबंधन की जो पार्टी है उठा रही है, तो वोट नहीं कटना चाहिए। जो मर गया है उसका वोट कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए? जो पलायन है यहाँ पर नहीं है, उसका वोट कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? ये मृत लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, ये वोट घपले की। 65 लाख जो वोट कटा है, उसमें कौन वोट कटा है? मृत लोग कटा है, जो बाहर है उसका वोट कटा है, जो उसी का वोट कटा है।
इसमें ही नहीं है जो हमारा वोट कटा है उनका वोट कटा। जो मृत लोग हैं जो यहाँ से पलायन करके दूसरे प्रदेश में रह रहे हैं वहाँ पर कैसे वोटर बन गए हैं उनका वोट कटा है। ये मृत और स्थानांतरित के अलावा वोट घोटाले की बात कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है। इसीलिए कुछ आना बहाना बना करके जैसे वोट यात्रा करके मुद्दा विहीन महागठबंधन के जितने भी लोग हैं सब मुद्दा विहीन है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। महागठबंधन के लोग मुद्दा विहीन हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? इससे क्या कहेंगे, सब अथी है, सब घोटाला करिए लिए हैं। ये आज तक क्या किया बीजेपी, बताइए क्या किया अभी तक? करें यह कर दिए वह कर दिए, राशन फ्री कर रहे हैं कि कहते 1100 पेंशन दे रहे हैं, 1100 की अपना मन से दिया है, 1100 अपना मन से दिया है। ये तो अगला लोग अथी एंटी साथ हुआ तो उसके लिए बढ़ा दिया है, हमको उससे वोट लेना है उसलिए बढ़ाए। मतलब इतना दिन 20 साल कहाँ थे, क्यों नहीं बढ़ाए? 20 साल क्यों नहीं बढ़ाए? पहले क्या रुपया मिलता था, 30 रुपया 40 रुपया, जो भी 1100 बढ़ाए तो नीतीश ने बढ़ाया। नीतीश आने के बाद, नीतीश जी आने के बाद जो कहे इतना पैसा जो 1100 रुपया हुआ है नीतीश जी आने के बाद, उससे पहले कहे 30 रुपया, उससे पहले 20 साल कहाँ थे? 20 साल कहे काम कर रहे, इतना योजना लाए हैं। अरे अभी भी कहे हर महिला के घर में, हर परिवार में एक महिला को 10,000 रुपया कहे विकास के लिए बिजनेस के लिए दे रहे हैं। कैबिनेट पास कर दिया। जो काम महिला के लिए जो 50% जो मतदाता महिला है उसके लिए जितना काम नीतीश कर रहा है आज तक भारत आजाद के बाद कोई सरकार अभी तक नहीं किया है। नीतीश आपको रोकना चाहूंगा, नीतीश के मानसिक संतुलन की भी बात हो रही है। मुख्यमंत्री हैं, गलत विरोधी लोग कैसे उड़ा रहे हैं, कैसे मानसिक संतुलन कोई सगरे यात्रा कर रहा है, कैसे कहीं कुछ है। गांजा पी के उंघाता है। बिहार को वो नहीं तो वोट खातिर 1100 पेंशन कर दिया है, बढ़ाया है वोट खातिर। उसका कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम किया नहीं है। अपना वृद्धा पेंशन 1100 कर दिया, नहीं लबे कर बाप के छिका नहीं लेबै, नहीं लेबै किया नहीं लेबै, लेबे करबै किया लेबै, लेबै किया नहीं, ये सब वोट खातिर किया है। अच्छा कह रहे हैं कि लेना तो अधिकार है हमारा, वोट डालते हैं, नागरिक है, वोट दिया का अधिकार छा ना, कैसे वाने का अधिकार छा ना, नीतीश खाली विरोध करे का अधिकार छा, लेबो सब योजना फैला हल्ला करबो बिना मतलब का। अपना घर से वो अपना घर दलालखिन हन, सब हमरे तोरे वाला लग दलालखिन हन, हमरे तोरे वाला लग दलालखिन हन। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। कुर्सी बैठने से तो नहीं बैठने तो जनता जनार्दन बैठाया हुआ है। लालू के तरह नीतीश भी चक्की पीसेगा जेल के अंदर। सारा घोटाला इसका भी पर्दाफाश हो रहा है। तक दाग एक दाग भी नहीं लगा है। सजा याफ्त लोग जो अभी भी जेल का कचे कानून के कहता है हमारे बिहार में उद्योग होना चाहिए, हमारे बिहार का बेटा बाहर खटने के लिए क्यों जाता है? मोदी क्या कर रहा है? सारा उद्योग को लेकर गुजरात में लगा रहा है, बिहार में क्यों नहीं लगाता है? हमारा मुद्दा यही है, हम यही कहना चाहते हैं। ये सब तो मोदी का मुखौटा है, बोलबे करेंगे, ये सब मोदी का मुखौटा है। बिहारी लोग का अपमान छोड़ के इनका कुछ नहीं जाने। केरल वाला काल कर बीरी से बिहार, बीरी से बिहार, बिहार के बीरी बना दलखिन। इधर महागठबंधन के लोग बिहार के बीरी बना दिया। उस सम्मान बिहार का जो भी सम्मान है वो भी गार्ड में लोग कर रहे हैं। जो भी सम्मान है वो भी गार्ड में कर रहा है। अरे लालू तो वो माई का बेटा है जो महाराष्ट्र में बिहारी को मारा जाता था, तो लालू ने कहा हम हिंदुस्तान का तख्त बदल देंगे अगर हमारे बिहारी को मारा जाएगा तो। लालू वो माई का बेटा है। लालू पर कीचड़। ये लोग फिर चाहते हैं कि वही बिहार हो, अपहरण का धंधा हो, नरसंहार का जो दौर चल रहा था 90 के दशक में, वो उसको पुनरावृत्ति करने वाले ये प्रवृत्ति के लोग हैं। और इसी के लिए जिस प्रकार की आवाज़ और इनकी भाषा अमर्यादित है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, दर्शक भी लगा सकते हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं समाज में। इसी प्रकार की अराजकता फैलाकर लालू के ज़माने को याद करिए। बातें नरसंहार, एक से एक नरसंहार का दौर होता था। गांव के गांव 60-60 लोग, 50-50 लोग, जाति विशेष के लोगों को
कत्लेआम हो जाता था। उस कम से कम नीतीश के आने के बाद एक शासन व्यवस्था लागू हुई है और जो सुचारू रूप से ढांचा तैयार करने का काम किया है उन्होंने नीतीश कुमार इन 15-20 वर्षों में किया है। अब विकास रफ्तार पकड़ चुकी है और निश्चित रूपेण हम कहते हैं कि एक बार फिर एनडीए सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाएगी। विपक्ष का सवाल ये है कि 20 साल का जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। 20 साल में किसी भी राज्य की जो पूरी तस्वीर है उसे बदली जा सकती है। हरियाणा में रिवर सिस्टम बढ़िया नहीं है, वहाँ की मिट्टी बिहार की मिट्टी जितनी उपजाऊ नहीं है, लेकिन राज्य जीडीपी के मामले में टॉप 5 स्टेट में आता है। हमारा राज्य बीमारू राज्य की श्रेणी में आता है। 20 सालों में नीतीश ने कुछ काम बहुत बढ़िया किए हैं, लेकिन उद्योग धंधों को क्यों नहीं ला पाए बिहार, जबकि कहते हैं डबल इंजन की सरकार है। कैसे बचाव करेंगे आप इस मुद्दे पर? देखिए सर, पहले तो 5 साल लग गया इसको जो अपहरण उद्योग और नरसंहार कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में। उसके बाद आपका स्वास्थ्य और शिक्षा, सड़क, इस पर इतना इन्होंने जबरदस्त स्वास्थ्य की बात की आपने। कोरोना के टाइम पे बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आई थी जब लोगों को खाट पर हॉस्पिटल ले जाया जाता था। पर्याप्त मात्रा में जो है इक्विपमेंट नहीं है, पर्याप्त मात्रा में एमआरआई मशीन्स नहीं है, स्किल्ड नर्स नहीं है। किस स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं आप अचानक चाहिएगा जो एक बीमारू राज्य थी जहां पर अस्पतालों में गाय बकरी कुत्ता भर दिन सोया रहता था। आज यहाँ जितने भी दर्शक हैं वो जाकर देखे तेगड़ा अस्पताल, अयोध्या में एक छोटा सा स्वास्थ्य उपकेंद्र है, वहाँ दवाइयों पर्याप्त मात्रा। मेरा सवाल है कि पर कैपिटा इनकम क्यों नहीं बढ़ रहा है बिहार का? बिहार बीमारू राज्यों में क्यों शामिल है अभी भी? तो अब विरोधी सब हल्ला कर रहा है और उसका गन्ना है। हम लोग रफ्तार पकड़ चुके हैं। जैसे आप कहीं भी जाइएगा सर, किसी भी जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जाइए, जैसे घास उग जाता है तो उसको खेत को बनाने में समय लगता है। समस्या के बारे में कह रहे हैं कि विरोधी सारे बेमतलब में हल्ला करते हैं। सुनिए ना, इस स्वास्थ्य के बारे में कहता है जो हमारा नीतीश सरकार अच्छा किया। आज से 1 महीना पहले एक हरिजन की बचिया पीएमसीएच में 9 घंटा उसको इलाज के लिए नहीं दिया, बर्थ मर गई पटना में पीएमसीएच में। कहता है जो ये गुंडा वाला राज खत्म किए, पिछले 1 महीना में 38 मर्डर हुआ पटना में। हॉस्पिटल में 11 बजे दिन में सीसीटीवी के सामने पिस्टल लेके गोली दाग दिया, तो कहाँ पर वो खत्म हो गया? ये कह रहे हैं, सुनिए 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 सुनिए, शांत रहिए। ये कह रहे हैं आप, एक सेकंड। विद्यालय बनाया हुआ था, चरवाहा विद्यालय जो शिक्षा का केंद्र है उसको चरवाहा विद्यालय बना दिया। अस्पताल को दिया था निजी अपना आवास बना लिया था दबंग लोग। कम से कम उससे मुक्त किया गया और उसको सही ढंग से लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। लोग हैं सर। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर नीतीश सरकार में बहुत बढ़िया हुई। दिन दहाड़े पटना में व्यापारी को सीसीटीवी कैमरा, हेलमेट पहन के एक आता है व्यक्ति अपराधी और दिन दहाड़े मारकर चला जाता है। तो आप किस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं? निश्चित रूपेण देखिए, बहुत बड़ा राज्य है और इसमें कुछ न कुछ घटना होती रहती है। आप शिल्पी जैन हत्याकांड देखिए, लालू जी के परिवार से शिल्पी जैन हत्याकांड देखिए, बेजाप्ते उसको बलात्कार करके एक मेडिकल साइंस छात्रा थी, उसको आज तक उसका सुराग नहीं खोज पाए ये लोग, जिसमें लालू का परिवार सम्मिलित था। तो आप क्या सोच चाहते हैं? सरकार का जो नेता है उसमें शामिल होकर उस समय अपराध का बढ़ावा दे रहे थे। एक से एक फाइनेंस में महागठबंधन की पार्टी को सपोर्ट करते हैं। अगले 5 सालों में क्या रोड मैप है? क्या लगता है महागठबंधन क्या कर पाएगी बिहार के लिए? बिहार के लिए जो हम वादा किए हैं 2500 रुपये हर महिला को हम देते हैं। तेलंगाना में 3000 देते हैं, 2500 और कर्नाटका में यहाँ भी 2500 का महीना देंगे हर महिला परिवार, एक परिवार को महीना देंगे उसको ऊपर उठने के लिए। उसके बाद हर महिला को स्टेट बस में फ्री चढ़ने के लिए देंगे सुविधा पूरा बिहार। उसके बाद रोजगार का सृजन करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, पेंशन बढ़ाएंगे। आप खाली झूठ बोल रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी खाली झूठ पर झूठ बोल रहा है, ये कुछ नहीं करेंगे काम। आज 70 साल से क्यों नहीं काम किया? आज 70 साल से क्यों नहीं काम किया? 3000 हम पेंशन देते हैं वृद्धा को तेलंगाना में, 3000 देते हैं कर्नाटका में, हमारी सरकार है। यहाँ भी देंगे हम ही बोले जो 1500 देंगे तब 1100 दिया। हम ही बोले 200 यूनिट फ्री करेंगे, सरकार बनने के बाद 125 फ्री किया। कर्नाटक से याद आया कि कर्नाटक में जो एंटी बिहारी रेसिज्म है, बिहार के लोगों के प्रति जो दोहरा रवैया है,
किन भावना से देखते हैं बिहारियों को? वहां पर बिहारी शब्द को गाली बना दिया गया है आप, और कर्नाटक के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है, सीट रिजर्व कर रहे हैं कर्नाटक वासियों के लिए, और बिहार के लिए जो दोहरा मापदंड है वो उसके लिए कैसे बचाव करेंगे? हर स्टेट सुन लीजिए, हर स्टेट में अपना अपना कानून बनाना। यहाँ भी पहले नहीं देता था अदर स्टेट वाले को, इस बार 10% दिया। हर स्टेट का अपना अपना कानून बनाता है, कितना अपने वाले को देना है, कितना आउट ऑफ स्टेट को देना है। रही बात ये जो कहते हैं झगड़ा झांटी, अगर 3 करोड़ बिहार का लोग बेरोजगार बाहर कमाने नहीं जाता, नीतीश जी यही उसको रोजगार देते, तो वहाँ झंझट होता? सो बताइए, 20 साल में एक रोजगार सृजन नहीं कर सके। तो यही सवाल तो ये भी करते हैं। सुनिए, 22 पुल टूटा है। अच्छा, पुल टूटने सिंह वाला देखते हैं, वही जो है सुधारगिरी महिला वाला, लड़की वाला, कितना बड़ा कांड हुआ मुजफ्फरपुर में। 22,000 70,000 करोड़ का सृजन घटोला को पकड़ाया है भागलपुर में। 5500 करोड़ रुपया में लालू यादव जेल गया। 70,000 करोड़ का सृजन घटोला, जिसमें मर गया मोदी जी, सुशील मोदी, उसकी चचेरी मौसेरी बहन है रेखा गुप्ता, उसमें इन्वॉल्व है, उसको पकड़ा अभी तक। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। अरे इधर लाइए ना, हमको कहिए ना यार, क्या बोलेगा? हम बोलेंगे बिहार के अंदर आज दुधमुहा बच्चा दारू बंद के कारण पोलोथीन नहीं मिलता है, तो महुआ का दारू यूरिया खाद में बनता है, पी पी कर मर रहा है, हॉस्पिटल में इलाज नहीं है। उसके बाद बिहार के अंदर जितना भी आय है, सरकार का आय मार कर ये नीतीशबा टाइगरबा पुलिस दारू खुलेआम बेचवा रहा है, थाना मोटा रहा है, दारू पीकर दरोगा 1 नंबर दारू पीता है, महुआ पी जनता मर रहा है। महुआ पी 5 वर्ष तक तुम्हारा विधायक, तुमको विधायक जहां ये बोले है, सुनिए, ये बोले जो लालू के राज में अपहरण और बलात्कार और हत्या होता था, नीतीश जब मुख्यमंत्री बना तो हमारे कांग्रेस का स्तंभ बाबू राजो सिंह को हत्या हुआ, परमेश्वर मुखिया का हत्या हुआ, नीतीश की रूजी में। बिहार के अंदर जितने भी स्तंभ नेता थे उसे नीतीश मरवाने वाला है, और महुआ बेचकर आज जनता को, अर्थी को कलश उठवा रहा है, सरकार का आय मारकर और अपना जेबी भर रहा है। हर एक एसपी को मंथली बांधा हुआ है, और दारू का टैक्स नीतीश के खाते में रूपा जा रहा है। ऐसा नीतीश को ये बड़प्पन करने वाले बीजेपी वाले, नीतीश गुट के रहने वाले लोग, इस पंचायत में क्या रुपया दिया है अभी तक? अगर क्या रुपया अभी तक दिया है? करका रोड अगर देख रहे हैं, विधायक फंड है, करका रोड देख रहे हैं, जिला सिंह का दिया हुआ है। गलत झूठो कहे अब्बा कहे, यही तुम्हारा काम है, गलत खाली कहे अब्बा बुराना, गलत अब्बा बुराना केवल कुछ कहीं आज तक 5 रुपया राम रतन सिंह नहीं दिया है, नहीं दिया था। 5 रुपया नहीं दिया अभी तक पंचायत में, खाली उसको वोट दिलाने के लिए उस समय वोट है, जिला का वोट 50 करोड़ है, कौन जिला है? आज कलेक्टर का कहे आदेश के अनुसार है, विधायक फंड का नहीं है। अरे तुम पता लगाओ ना, जाकर ठेकेदार से पूछो ना, ठेकेदार पूछो, झूठ बोलने से नहीं चलता है, तुम झूठ कर। अच्छा, राम रतन सिंह जी कितने बार आए हैं यहाँ पे? एक बार कहिए, इसको क्रिया खाने के लिए, इसको क्रिया खाने के लिए कहिए। एक बार कटा हो रहा था उस समय भी नहीं आए थे, एक बार अभी तक नहीं आया है। जब कटा होता है तब राम रतन बाबू आते हैं, जब गंगा जी में डूबता है तब भी राम रतन बाबू आते हैं। सत्यनारायण भगवान का पूजा भी देते हैं, मेरा विधायक को निमंत्रण देते हैं, चला आता है। विधानसभा आज तक इनसे नहीं हुआ है, आम जनता के लिए एक बार कम नहीं किए हैं, एक पैसा नहीं इस पंचायत में कैसे राम रतन सिंह सिंह जैसा विधायक आज तक इस धरती पर मिलबे नहीं। जो सत्यनारायण भगवान का पूजा भी देता है तो निमंत्रण देता है, तू दौड़ कर। बोतू विधायक कोई काम नहीं है जनता के लिए, वो बोतू विधायक कोई काम नहीं है, वो कोई विधायक ही नहीं है, उसको जनता क्या है, शुगर के गु है। कौन? राम रतन बाबू बड़ा अमर्यादित तरह से बोल रहे हैं, कैसा से नहीं बोल रहे हैं, वो कोई काम एक नहीं है, उनको जनता सब ने 10 लाख रुपया अभी अयोध्या मध्य विद्यालय में वही विधायक का फंड काम हो रहा है। अच्छा, वो कहीं नहीं काम किए हैं, वो कहीं नहीं काम किए हैं, और जो कर रहे हैं विकास के मुद्दा, इतना सुंदर नीतीश काम किया, आज तक कोई काम नहीं किया है। देखिए रोड, बिजली, सड़क, आज वाजपेयी जी का सरकार था,
गिरा 20 लाख में भवन का बना है पुस्तकालय का भवन, वही स्कूल में गिरा सिंह दिया है। 5 लाख मरम्मत के लिए का 10 लाख दिए, 5 लाख। चलिए, एक नए दर्शक जुड़े हैं, आपसे जानना चाहेंगे, मुद्दा जो है काफी यहाँ पे 50-50 मामला है, बिल्कुल कह सकते हैं कि 80-20 50-50 का मामला चल रहा है। 70-30 है सर, 70-30 नहीं 70 है नहीं 30। यहाँ बिहार में जो है ना कुछ काम ही नहीं हुआ है। नीतीश जी मौज किए हैं नीतीश जी। मैंने कभी इसमें रह के कभी इसमें रह के लालू के बारे में कहते हैं, यही बीजेपी वाला सबसे पहले लालू को बैठाए थे। मंडल वाला जब हुआ तो कमंडल लेके निकल गए आडवाणी जी कमंडल लेके निकल गए, यही बीजेपी वाला लालू को बैठाए थे। लोहिया और जयप्रकाश चला को जो है साथ में करके ये पहले अराजकता यही फैलाए हैं। अब बाद में जो है इनको जो है नहीं साथ हुआ तो इसको जो है भ्रष्टाचार। बहुत अच्छी बात कही आपने, छात्र राजनीति से ही नीतीश और लालू दोनों निकले हैं, बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन नीतीश के कैरेक्टर पर पिछले 5 सालों में किसी तरह के भ्रष्टाचार का डायरेक्ट आरोप नहीं है। लालू यादव चारा घोटाला फॉर्डर स्कीम में जेल जा चुके हैं। 1990 से लेकर 2005 तक बिहार की दुर्गति हो गई, बिहार दुनिया भर में बीमारू राज्य के रूप में स्थापित हो गया। अभी आप उसी बिहार का बचाव कर रहे हैं जिस बिहार को लालू यादव ने 15 सालों में लगभग गर्त में मिला दिया था। इस बात को मानते हैं या नहीं? ये गठबंधन की सरकार ऊपर दिल्ली में जब रहता है तो नीचे नहीं देखा जाता है, किसी भी दल का हो, किसी भी दल का होता है। लालू यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव, एक सेकंड सुन लीजिए। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव क्या वो स्वास्थ्य मंत्री बनने लायक हैं? उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। स्वास्थ्य मंत्री उनको बनाया गया। यहाँ तो जो है क्वालिफिकेशन तो देखा नहीं जाता है। देखा जाना चाहिए या नहीं? देखा जाना चाहिए, ये सत्य बात है। उनसे नीतीश जी से जो सीनियर लीडर है उनमें नहीं है, सो बात नहीं है। नहीं, अग्रिम पंक्ति का लीडर ही नहीं तैयार करते हैं। कोई भी जो है छोटे पार्टी जो है 11 बरस से जो मोदी जी हैं भारत के प्रधानमंत्री, दूसरे पंक्ति का लीडर का जो है मैंने तैयार ही नहीं कर रहे हैं। अपने स्वतः हैं, अपने जो है मैं हर चीज में मैं बोलता हूँ, हर चीज में मैं। वह जो है अपना बीजेपी भी नहीं बोलते हैं, मैं बोलता हूँ मोदी, सिंगल मोदी बोलते रहते हैं। परिवार को इन्होंने बढ़ावा दिया है। अब आप के चैनल से ही देखिए, लालू जी का लड़का है, चाहे वो 8वां पास हो, लेकिन वही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। आप परिवारवाद की बात करते हैं, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह भी तो विधायक हैं, फिर क्या कहेंगे? उन्होंने संघर्ष करके आना चाहिए सर, लेकिन दूसरों को परिवारवाद कहेंगे, खुद में आया तो संघर्ष करके। नीतीश जी, बिहार की बात हो रही है सर, इस बिहार में ये जो है 8वां पास उसी कास्ट में किसी और दूसरे नेता को लाएं ऊपर। एक सवाल मैं पूछूंगा, 2014 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था, स्मृति ईरानी को केंद्रीय मंत्री बनाया गया था, शिक्षा मंत्री, क्या सोच के बनाया गया? बाद में बीजेपी यू टर्न होके उनको वो पद से हटा के दूसरे मंत्रालय में डालती है। तो कहने का मतलब यह है कि क्या स्मृति ईरानी, जिस देश में IIT एम्स जैसे बड़े बड़े संस्थान हैं, IIM जैसे बड़े संस्थान हैं, वहाँ स्मृति ईरानी डिजर्व करती थी शिक्षा मंत्री, लेकिन उसको शिक्षा मंत्री बनाया गया। क्या ये उचित है बीजेपी के लिए? आप बताइए। बिल्कुल नहीं, ये उचित तो नहीं है, लेकिन कभी कभी माहौल ऐसा देखा जाता है, उसके लिए काम करना पड़ता है। खुद के लिए 8वें पास को आप जस्टिफाई कर रहे हैं माहौल से, ये दोहरापन है। क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी का परिवार, गडकरी जी का लड़का 5 करोड़ से बिजनेस शुरू किया, इथेनॉल जो पेट्रोल डीजल में मिलाया जाता है, 5000 करोड़ का मालिक हो गया। बैट पकड़ने के लिए नहीं आता है अमित शाह का, ICC का मैं क्रिकेट का अध्यक्ष है ऑल इंडिया का, वो परिवार उनका नहीं है। परिवार है मोदी जी का नहीं है परिवार। ICC के चेयरमैन बन चुके हैं जय शाह की बात कर रहे हैं, उनके बारे में बता रहे हैं कि क्रिकेट का बेसिक नॉलेज नहीं है, एटिकेट्स नहीं है, बड़े पद पर हैं। क्या कहना चाहेंगे? वहां परिवारवाद नहीं दिखता है, इनका कहना ये है। नहीं तो उसका तो चुनाव होता है सर, एसोसिएशन के द्वारा। कौन सा इलेक्शन जीत के गए हैं? एसोसिएशन, क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा जो होता है उसके द्वारा चयन होता होगा। एसोसिएशन का तो कोई वो चुनाव नहीं होता है, ऐसी जानकारी तो नहीं है। ऐसी जानकारी सीधे पदस्थ, मतलब जैसे किसी को कहीं पे
दिया जाता है। अब खेल को राजनीति मत लाइए सर। अब अभिनेता हैं और क्रिकेट, खेल को राजनीति में नहीं ले जाया जा रहा है, पद की बात की जा रही है। बहुत सारा ऐसा बिजनेस है जिसमें लोग अपना भाग आजमाते हैं। उसका विरोध इनको करना चाहिए। हम जैसे विरोध इनका कर रहे हैं। ओलंपिक के बाद जब जीत के कोई खिलाड़ी इंडिया का आएगा तो मोदी जी उसको बुलाते हैं सहानुभूति लेने के लिए, हम जीते हैं। उस वक्त इनको खेल से मतलब रहता है। अच्छा हाँ, एक मुझे याद आया इस प्रकरण से, ओलंपिक में विनेश फोगाट जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रही थी, वो जब मेडल जीती थी तो मोदी जी ने विनेश फोगाट को फ़ोन किया था। विनेश फोगाट ने फ़ोन उठाने से मना कर दिया और मोदी जी पे ये आरोप लगाया कि मोदी जी बेमतलब में क्रेडिट लेते हैं, कोई कुछ करता है तो उसमें क्रेडिट लेने चले जाते हैं। देखिए, कोई भी जो भारत का जनता वो सब मोदी के लिए है, मोदी का जनता है सर। इसके लिए अगर उनका आरोप है, उनकी भावना जो भी हो, उनके प्रति द्वेष हो, चाहे आज विरोधी हो या जो भी हैं, वह सब, हम सब भारतीय हैं और सब एक राष्ट्र के रूप में मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और सम्मानित है। उनके प्रति उनका निजी राय हो सकता है। क्या पूछिए, जब वाजपेयी जी का सरकार था तो वो लाए थे 4 लाइन पुल, और तब मनमोहन जी का सरकार 10 साल रहा, एगो ईटा ने जोड़े थे, एक ठो ईटा ने जोड़े थे। और फिर बीजेपी का सरकार आया, मोदी जी आए, आज 4 लाइन भी गया बन, पुल भी हर एक जगह क्या बन गया। ठीक है, कुल मिलाकर सत्ता पक्ष और जो है ना, एनडीए जो है, खास करके जो बीजेपी हैं, यह जो है हर चीज जो है गलत नेहरू ने किया। पहले यह गांधी को गाली देते थे, 80 से पहले ये जो मातृ है, ये गांधी को गाली दे करके जो है इस देश में राजनीति शुरू करता है। उसके बाद जो है ये गांधी को मैंने लेके आगे बढ़ना शुरू किए अटल जी। अब जो है खाली हर कौम को जो है नेहरू जी नेहरू जी नेहरू जी, 70 बरस यही कह के जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। यह होने वाला नहीं है, जनता समझ चुकी है। भारत का मोदी जी से पहले जो भी प्रधानमंत्री बना भारत में, चाहे छोटा छोटा ही टाइम क्यों न हो, सब प्रधानमंत्री इंडिया के लिए पीएसयू का निर्माण किया। एक ऐसा प्रधानमंत्री भारत को मिला, 11 साल हो गया, एक भी पीएसयू का निर्माण नहीं किया। और जो पीएसयू पहले से बनाए हुए था दूसरी सरकार, उस सबको नीलाम कर दिया, ठेके पे लगा दिया या उसको बेच दिया। तो रोजगार सृजन कहां से होगा? देखिए, सरकारी का मतलब हो जाता है सर भ्रष्टाचार। मोदी जी नो वर्क नो पे, काम करिए ईमानदारी से किसी भी विभाग में। आज शिक्षा में ये लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, कुल मिलाकर एक फाइनल रिव्यू लेते हैं। यहाँ पर सत्ता पक्ष, थोड़ा सा शांत रहिए, का इस्तेमाल करके आज सारा काम हो रहा। आज जितने भी यहाँ पर नेता बने हुए हैं, जो भी नेता हैं, चाहे जिस पार्टी से वो हैं, उनको सिर्फ अपना, वो जो कहते हैं ना, आज ये चीज़ का घोषणा हुआ है। नीतीश बाबू ने 125 यूनिट बिजली का घोषणा किए, 1100 पेंशन का घोषणा किए। महागठबंधन वाले कहते हैं वो कुछ नहीं किए, ये कहते हैं वो 70 साल तक कुछ नहीं किए, ये कहते हैं ये 20 साल तक कुछ नहीं किए। हमको पता है ये कभी भी कुछ नहीं कर सकते हैं, इन लोगों से कभी भी कुछ नहीं हो सकता है। ना आज तक विकास हुआ है ना होगा। अब की बार जन सुराज, अब की बार वोट जो है सिर्फ जन सुराज को मिलेगा। एक नया मुद्दा देखने के लिए बीजेपी और महागठबंधन के अलावा भी के लिए, यहाँ देखने के लिए, बोलने के लिए हर पार्टी, अभी आप इतना आदमी को भाषण सुन लिए हैं, किसी ना किसी मुद्दे पर बात नहीं हो रही है। तुम्हारा पार्टी 70 साल से कुछ नहीं किया है, तुम्हारा पार्टी 20 साल से कुछ नहीं किया है। अरे तो फिर किया कौन? जब 70 साल से नहीं हुआ, 20 साल से नहीं हुआ, तो दोनों देश छोड़ के भाग जाओ, तुमसे होने वाला कुछ है। आज का क्या रुझान दिख रहा है, सरकार बना पाएगी? जनसुराज के डर से, जनसुराज बनने से पहले पार्टी की जब स्थापना हुई, उसी दिन से आज दोनों पार्टी तो दुए गुण है जी, एक महागठबंधन है और एक एनडीए है। ये दोनों पार्टी को भय समा गया है और दोनों अपने अपने तरफ से घोषणा चालू कर दिए हैं। नहीं, लेकिन बाकी पार्टियां तो कह रही है कि जनसुराज कुछ वोट प्रतिशत को कम कर सकती है, सत्ता में नहीं आ पाई। हो ऐसे हो जो इसका हो जो परिणाम, लेकिन ये दोनों पार्टी, दोनों अपना अपना घोषणा, जिस दिन से इसकी स्थापना हुई है उस दिन से दोनों पार्टी अपना अपना घोषणा कर रहे हैं। महागठबंधन और एनडीए दोनों को सत्ता के लायक नहीं मानते, किसी को नहीं मानते। कैसे माने? 70 साल एक देख लिए और 20 साल एक को देख लिए, फिर अब क्या माने? जहाँ थे वहीं है। बिहार आज कहाँ है?
बिहार आज कहाँ है? 70 साल से पहले बिहार कहाँ, 20 साल पहले बिहार कहाँ था? और 20 साल पहले रह गई बात विकास की, थोड़ा और ज़्यादा। तो जैसे समय परिवर्तन हो रहा है, अभी आप कहिएगा डोरी वाला पेंट पहनने के लिए पहनेगा बच्चा? चाहे आपको मजदूरी करना पड़े या भीख मांगना पड़े, हुक वाला पेंट पहनेगा कि नहीं पहनेगा? समय के साथ बदलाव होता है, बस समय के साथ। लेकिन जो होना चाहिए बदलाव न नीतीश बाबू से हुआ, न एनडीए से हुआ, क्या कहते हैं, महागठबंधन से हुआ, और आगे चलकर होगा भी नहीं। ये भी हम दबा ठोक कर कह रहे हैं, इसलिए कि इनका भावना विकास सिर्फ अपना करना है, पार्टी का करना है, जनता का विकास नहीं करना है, राज्य का, देश का विकास नहीं करना है। यही लोकतंत्र है जहां सभी विचारों का सम्मान होना चाहिए। और जिन्हें ये लगता होगा कि बिहार में एक खासियत रही है, ग्राउंड लेवल पर लोग पॉलिटिकल अवेयर रहते हैं। यहाँ पे हमने सभी लोगों के ओपिनियंस लिए, सभी के ओपिनियंस जो हैं एक दूसरे से विपरीत हैं, सभी अपने अपने पक्ष को रख रहे हैं, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। एक फाइनल रिव्यू हम लेंगे, एक एक करके पूछेंगे कि इस बार एनडीए या महागठबंधन या कोई और, इस बार बस एक शब्द में जवाब दीजिएगा, एक शब्द में, एनडीए या महागठबंधन? महागठबंधन। एनडीए या महागठबंधन? जाति बात महागठबंधन। एनडीए या महागठबंधन या कोई और? मैंने क्या की सरकार आएगी, एनडीए, महागठबंधन? सरकार आएगी, बीजेपी, आप बताइए। महागठबंधन महागठबंधन, आप बताइए। एनडीए महागठबंधन की सरकार बनेगी, नीतीश को उखाड़ के फेंक देंगे। आप बताइए। एनडीए। जनसुराज। एक वोट जनसुराज को भी है। आप बताइए किसकी सरकार, लालू, नीतीश, बीजेपी? जी नहीं, अभी तो लालुए के ठीक रहते हैं। लालू, अच्छा, मतलब महागठबंधन। आप बताइए। जनसुराज के 2 हो गए। आप बताइए। एनडीए। कुल मिलाकर आप जिस तरह से देख रहे हैं कि अच्छा, एक और बचे हुए थे आप। महागठबंधन में है। महागठबंधन उन्होंने बता दिया था पहले ही। कुल मिलाकर आप लोगों ने देख लिया, यहाँ पे मिली जुली सरकार है। ये निर्वाचन क्षेत्र का एक गांव है, जो लोग इकट्ठे हैं, सबके विचार एक दूसरे से भिन्न हैं। इससे ये पता चलता है कि समाज में जो है वो समरसता होने के बावजूद भी लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस है, अपनी अपनी विचारों को खुल के रखते हैं। हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो सही ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो आप तक पहुंचाए, लोगों का जो सही ओपिनियन है वो आप तक पहुंचे, आप समझ सकें कि बिहार की यथा स्थिति पॉलिटिक्स में क्या है, किसकी सरकार इस बार बनेगी, और उसमें बिना कोई लाग लपेट के, बिना किसी फिल्टर के हम रॉ वीडियो, रॉ कंटेंट आपके साथ लाते रहेंगे। देखते रहिए एचएनएन दस्तक और दीजिए इजाजत। धन्यवाद।